नमस्कार दोस्तों, 23 अक्टूबर 2023 नवरात्रि की नवमी पर कर लीजिएगा 9 लौंग का यह प्राचीन काल के समय का महाउपाय। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता दुर्गा जी का आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, नवरात्रि में माता दुर्गा जी के हम लोग 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ करते हैं। नवरात्रि का जो 9वां दिन होता है, जिसको हम नवरात्रि की नवमी और रामनवमी बोलते हैं, ये श्री रामचंद्र जी को समर्पित होता है। अगर नवरात्रि के 9वें दिन कोई भी व्यक्ति विधि विधान से माता महागौरी जी की पूजा पाठ कर लेता है, उस व्यक्ति की मनोकामना एक ही दिन में पूरी हो जाती है। दोस्तों, नवरात्रि का जो 9वां दिन होता है, इसका हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व होता है, क्योंकि नवरात्रि के नवमी पर भी कन्या पूजन किया जाता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, कन्या पूजन हमारे वेद पुराण के अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजन में से एक पूजन बताया गया है। दोस्तों, 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है। इसका जो समापन वो 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को होगा। वैसे तो एक साल में 4 नवरात्रियां पड़ती है, तो गुप्त नवरात्रि, एक चैत्र नवरात्रि, और इस बार की जो नवरात्रि है वो है शारदीय नवरात्रि। और हमारे धर्मशास्त्र में शारदीय नवरात्रि को बहुत ही ज्यादा फलदायी नवरात्रि बताया गया है। कहने का मतलब यह है कि इस नवरात्र के दौरान आप कोई भी पूजा साधना क्रिया करेंगे, उसका आपको पलटकर के लाभ जरूर मिलेगा। और नवरात्रि की नवमी के दिन अगर आप माता जी की पूजा पाठ विधि विधान से करेंगे तो आपकी मनोकामना तुरंत की तुरंत पूरी हो जाएगी। दोस्तों, माता जी को लौंग अत्यंत प्रिय है। अगर आप माता महागौरी जी की पूजा में लौंग का उपाय करेंगे तो न केवल आपकी पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाएगी, बल्कि आपकी पूजा का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। दोस्तों, मान लीजिए आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, आपको परेशानियों ने, तनाव ने घेर करके रखा है, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है। आप ये देख रहे हैं कि आप जिस कार्य को भी शुरू करते हैं, उस कार्य में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, तो सिर्फ आप 22 अक्टूबर 2023 के नवमी के दिन 9 लौंग के उस प्राचीन काल के समय के महाउपाय को कर लीजिए, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने 9 लौंग के उपाय सही तरीके से कर लिए जो आज आपके हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो माता महागौरी जी के आशीर्वाद से आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और माता महागौरी जी की कृपा से आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। दोस्तों, वैसे जो लौंग का उपाय किया जाता है वो खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, परंतु कई बार आप लोगों ने खुद ही देखा होगा, जब आपको सर्दी बुखार जुकाम हो जाता होगा तो आपके घर वाले आपको 2 लौंग दे देते होंगे और कहते होंगे इसको मुंह में रखकर बैठे रहो। क्योंकि दोस्तों, जो लौंग का उपाय होता है, अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखें, वो बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी तरफ साइंस की लैंग्वेज में बताया गया है कि जो लौंग होता है दोस्तों, और लौंग का जो तेल होता है, इसको महंगी महंगी दवाइयों में डाला जाता है। अगर महंगी महंगी दवाइयों में लौंग के तेल को न डाला जाए तो वो दवाइयाँ बन ही नहीं सकती। और तंत्र शास्त्र के अनुसार लौंग का उपाय एक ऐसा उपाय हो सकता है जो अगर सही दिन पर विधि विधान से किया जाए तो वो उपाय कभी भी खाली नहीं जा सकता है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे, लौंग में माता दुर्गा जी की दिव्य शक्तियां का वास होता है, इसलिए आपने देखा भी होगा कि माता दुर्गा जी की पूजा में माता रानी जी को लौंग की माला तक पहनाई जाती है। और आज की इस वीडियो में हम आपको लौंग के उन प्राचीन काल के समय के महाउपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अगर आपने 23 अक्टूबर 2023 नवरात्रि के नवमी के दिन सही तरीके से कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक ही दिन के उपाय से आपकी भी मनोकामना होगी, वो तो पूरी होगी ही होगी। माता महागौरी जी की कृपा से न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता दुर्गा जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से
अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करे, बहुत ही आगे जाए। तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी जी की। और एक कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो नवरात्रि के नवमी के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कॉमेंट्स के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं, ये धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में जो धन आए वो रुके भी टिके भी, उसमें वृद्धि भी हो, आपके जीवन में धन की वर्षा आप होते हुए देखना चाहते हैं, तो यह प्राचीन काल के समय का महा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। और ये उपाय सिर्फ एक दिन कन्या भर से मांग के इस उपाय के बाद माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। बहुत आसान से उपाय। आपको क्या करना है, 22 अक्टूबर की शाम को आपको नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद माता रानी जी की चौकी अगर आपके घर पर लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है। माता रानी जी की चौकी नहीं है तो आपके घर पर माता रानी जी की कोई होगी, आपकी पूजा घर में माता रानी जी की कोई फोटो होगी, वहां पर आपको बस बैठना है। यहाँ पर आपको बैठने के बाद एक घी का दीपक रखना है। घी का दीपक रखने के बाद एक लाल कपड़ा भी चाहिए। लाल कपड़े पर कुछ चीजें रखिए, जैसे एक मुट्ठी चावल, 9 लौंग, 51 काली मिर्च। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, एक मुट्ठी 9 और 51 कपड़े की बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। अब आपको घी का दीपक जलाना है। पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और दुर्गा चालीसा का पाठ 9 बार कीजिए। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आती है तो किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा की पुस्तक ले आएगा, उससे आप लोगों को 9 बार पाठ करना है। अब इस पोटली को उठा करके अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहाँ भी आप पैसा, रुपया, सोना चांदी रखते हैं वहाँ पर दक्षिण दिशा में रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय आपको 22 अक्टूबर के दिन करना है। और ये जो आपने बनाई है ना, ये सिद्ध हो गई है क्योंकि आपने मंत्रों का जाप कर लिया है को पकड़ करके। और ये पोटली आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। ये पोटली एक चुंबक की तरह काम करेगी आपके जीवन में, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं वो है बीमारी से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों मान लीजिए आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, आपके घर में या तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत बीमार है, जिसके ऊपर आप लोग लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं परंतु उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो सिर्फ एक उपाय कर लीजिए जो आपको बताने रहे हैं। और ये उपाय करने के बाद आपके घर का जो भी बीमार व्यक्ति होगा वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। एक ही उपाय से, बहुत आसान से उपाय। आपको क्या करना है, नवरात्रि की नवमी की सूर्यास्त के बाद आपको लेना है लौंग, आपको लेना है घी का दीपक, और जो भी बीमार व्यक्ति है उसको पकड़ के लाए, उसको अपने घर के पूजा घर पर बिठा लीजिए अपने साथ आपने बिठा लिया। अब 9 लौंग को अपने हाथ में पकड़िए। 9 लौंग को हाथ में पकड़ने के बाद 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। 9 बार आपने दुर्गा चालीसा का पाठ कर लिया। 9 लोगों को पकड़िए और सर के ऊपर से, उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार आपको मजा है। सिर्फ इतना करना है आपको। अब इसी 7 बार घुमाने के बाद जलते दीपक में 9 लोग को डाल देना है। कितना उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए वो जो बीमार व्यक्ति होगा वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। उस बीमार व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा दोस्त था जिसके वजह से वो बीमार पड़ा हुआ था, वो बीमारी उससे दूर हो जाएगी। तीसरा उपाय बताने से पहले आपसे हाथ जोड़ कर के निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं ये एक ऐसा उपाय है जिससे आपको आपके दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों मान लीजिए आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी बाधाएं आती है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ही परेशान। अब आप परेशान मत हो, एक बहुत आसान सा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। यह उपाय आपको कैसे करना है देखिए। यह 22 अक्टूबर की सूर्यास्त के बाद आपको उपाय करना है। 22 अक्टूबर की सूर्यास्त के बाद माता रानी जी के अगर आपके घर पर चौकी है तो बहुत
अच्छी बात है, माता रानी जी की चौकी नहीं है तो आपको माता रानी जी के मंदिर जाना पड़ेगा। ये उपाय आप पूजा घर पर नहीं कर सकते हैं। माता रानी जी की चौकी पर या माता रानी जी के मंदिर जाकर के आपको करना पड़ेगा। बस आप 9 लौंग ले लीजिएगा, घी का दीपक ले लीजिएगा, माता रानी जी के मंदिर जाइए। मंदिर जाने के बाद सबसे पहले माता रानी जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाइए। 9 लौंग को हाथ में पकड़ करके आपको 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। आप मंदिर के बाहर निकलिए। मंदिर के बाहर निकलने के बाद किसी सुनसान जगह पर जाइए और इसी 9 लौंग को अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमाए, बाईं ओर से दाईं ओर। ध्यान रखिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमाने के बाद इस लौंग को जला देना है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है और आपके ऊपर कोई दोष होगा जिसकी वजह से आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा था, वो दोष हट जाएगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।